जयपुर में महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में गठित उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति में भाजपा प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सोनी को सदस्य बनाए जाने पर प्रदेश भर में खुशी का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठित इस 126 सदस्यीय समिति में राजनेता श्रेणी से केवल 2 लोगों को शामिल किया, जिनमें भूपेंद्र सैनी भी शामिल है। समिति में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और संस्कृति मंत्रालय द्वारा अधिसूचित यह आयोजन 11 अप्रैल 2026 से 11 अप्रैल 2028 तक चलेगा, जिसमें देश भर में सामाजिक जागरूकता, शिक्षा और समानता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित भी किए जाएंगे। सूरतगढ़ से खबर, जहां किशनपुर आबादी के ग्रामीणों ने गंदे पानी की सप्लाई को लेकर वाटर वर्क्स में पहुंचकर बंद पड़े पानी फिल्टर की सफाई कर चालू करने को लेकर पीएचडी विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया। पानी सप्लाई कर्मचारी की सैलरी को लेकर भी अधिकारियों को अवगत करवाया। इस मौके पर हेमराज भादु, धन्ना सिंह, भोमनाथ सोनू स्वामी आदि मौजूद रहे। ग्रामीणों ने गंदे पानी से हो रही बीमारियों को भी अधिकारियों से वार्ता की। खबर सिरोही से, जहां बुधवार को जवाल ग्राम पंचायत में राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के साथ जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने जन समस्या को सुनकर उपस्थित अधिकारियों को जनता की समस्याओं को हल करने के निर्देश दिए। इस दौरान ग्रामीणों ने विद्यालय में अध्यापकों की कमी, सीताराम सरोवर का सौंदर्यीकरण करना और बस स्टैंड पर अतिक्रमण को हटाने के साथ बिजली पानी की समस्या हल करने की गुहार भी लगाई, जिस पर राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने जल्द विद्यालयों में अध्यापकों को लगाने का आश्वासन भी दिया। झालावाड़ में चंद्रभागा सेव चंद्रभागा रिवर फ्रंट समिति एवं स्थानीय नागरिकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर लंका गेट बार स्थित संकट मोचन बालाजी मंदिर से भूतेश्वर मार्ग पर चंद्रभागा नदी पर 25 से 30 फीट चौड़ी पुलिया व एनीकट निर्माण की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। भीलवाड़ा जिले में 16वीं जनगणना को लेकर 1 मई से शुरू हुआ 100 जनगणना अभियान तेजी पकड़ गया, जो 15 मई तक चलेगा, जिसके तहत नागरिक स्वयं अपने मकान और परिवार की ऑनलाइन जानकारी दर्ज कर रहे हैं। अब तक जिले में करीब 10,464 लोग सेल्फ एम्यूरेशन की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर सोनल राज कठोरी ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिकों को क्षेत्र आवंटित कर दिए और वो घर घर जाकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। सर, अभी आज की जो अगर हम स्वगणना की रिपोर्ट देखें तो लगभग हमारे भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत 10,644 के लगभग व्यक्तियों ने सेल्फ इन्वेस्टिगेशन का कार्य पूर्ण कर लिया है। धीरे धीरे इस कार्य में लगातार देखा जाए तो लगातार लोगों का इंटरेस्ट भी आ रहा है, लोग स्वगणना के लिए जागरूक भी हो रहे हैं। कई कार्मिक जो हमारे जो कि ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं वो भी अपने विद्यालय के अंतर्गत बच्चों को भी जागरूक कर रहे हैं। उनको जो एरिया अलॉटमेंट किया गया है, लगभग जिनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है उनको अपना एरिया भी पता है, वो एरिया में जाकर भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों को स्वगणना करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं और लोग अधिक से अधिक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारी जो ट्रेनिंग का जो सत्र चल रहा है वो लगभग हमारा 15 तारीख तक हमारा सभी ट्रेनिंग का सत्र पूरा हो जाएगा। 16, 17, 18 3 दिन में जितने भी हमारे प्रगणक हैं वो अपने सुपरवाइजर के साथ में उनको जो एरिया अलॉटमेंट किया गया है उसका वो एक नजरी नक्शा तैयार करेंगे, ताकि हमारा कोई भी एरिया जो है वो जनगणना से या कोई भी मकान जो है मकान सूचीकरण के अंतर्गत आने से नहीं छूटे। इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। इस संबंध में हमने सभी को निर्देश भी जारी कर दिया है कि आपकी गूगल मैप पे जो भी बाउंड्री खुलेगी उस बाउंड्री को पूरा देखते हुए आपसे सामंजस्य से आप कोई भी आपके एरिया के अंदर मकान नहीं छूटे उस रूप से आप लोग कार्य करेंगे। सभी फैमिली, सभी मकान जो है अपने इस जनगणना मकान सूचीकरण के लिए प्रथम चरण के अंतर्गत पूर्ण कंप्लीट हो जाने चाहिए। लगभग सर हमारा पर डे सर दौरा चल रहा है। जैसे कल हमने जो बिगोद और बांडलगढ़ के अंतर्गत हमने विजिट किया था, हमारे सेंसस टीम से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट नोडल है सतीश जी, वो उन्होंने कल साड़ा का दौरा किया था। जो भी हमारे अभी प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है उसमें पूर्ण रूप से जो हमारे चार्ज अधिकारी हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी गर्मी को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षणार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग व्यवस्था कर रखी है। जितने भी प्रगणक सुपरवाइजर वहाँ आ रहे हैं वो पूर्ण रूप से व्यवस्था से पूर्ण रूप से संतुष्ट है। हमारे जो फील्ड ट्रेनर है वो एक अच्छा प्रशिक्षण, बहुत ही उत्साह से प्रशिक्षण दे रहे हैं और प्रशिक्षण हमारा बहुत ही प्रॉपर वे में चल रहा है। फुलेरा से खबर, जहां जोबनेर स्थित श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय कृषि में बौद्धिक संपदा अधिकार कार्यशाला का गुरुवार को समापन हुआ।
वहीं कार्यशाला में वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, किसान, एफपीओ प्रतिनिधि और उद्यमियों ने कृषि नवाचार के संरक्षण पर प्रबंधन पर भी चर्चा की। कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि आधुनिक कृषि में अनुसंधान और नई तकनीक को एपीआर से जोड़ना जरूरी है ताकि किसानों को आर्थिक मजबूत मिल सके। किसानों ने भाग लिया। इस 2 दिवसीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यह था कि हमारे विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक अच्छा काम करते हैं, पर उनको इस मार्गदर्शन की कमी रहती है कि उस बौद्धिक संपदा को किस तरह जो है पंजीकृत किया जाए और उसका जो लाभ है, चाहे रॉयल्टी के रूप में हो या जो हम बौद्धिक संपदा को रजिस्टर करके पंजीकृत करके उसका लाभ जो है विश्वविद्यालय को कैसे मिले, इसके लिए विभिन्न विषयों जैसे पेटेंट कैसे करवाए जाए, उसकी फाइलिंग कैसे हो, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, किस तरह का अनुसंधान हो जो पेटेंट करने लायक है और कौन सा पेटेंट करने लायक नहीं है। इसी तरह जैसे ट्रेडमार्क है उनका लिया जाए ताकि यूनिवर्सिटी की जो पहचान है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। इसी तरह डिज़ाइन, कोई नई डिज़ाइन बनाता है, मशीन की डिज़ाइन हो, चाहे कोई प्रयोगशाला के उपकरण की हो, उसका जो है कैसे पंजीकरण किया जाए। इसी तरह कॉपीराइट जो है उसको किस तरह हम जो है पंजीकृत किया जाए। इन विषयों के लिए जो है 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया और इसकी जो प्रोसीडिंग जारी की गई है उस पर हम जो है आगे कार्यान्वयन करेंगे ताकि यूनिवर्सिटी जो है उच्च स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा पेटेंट, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और जीआई जियोग्राफी। फुलेरा में श्री रामनगर स्थित बाबा रामदेव मंदिर में 2 दिवसीय मूर्ति स्थापना समारोह श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ आयोजित किया। समारोह के दौरान क्षेत्र में धार्मिक माहौल बना रहा व बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित किया। श्री बाबा रामदेव जी महाराज के मंदिर विकास समिति के कमल वर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में प्रथम दिन को विशाल कलश यात्रा निकाली व रात्रि में भव्य जागरण का भी आयोजन किया। वहीं 7 मई को प्रातः हवन यज्ञ के साथ धार्मिक अनुष्ठान भी प्रारंभ हुआ। तिमरी में नगरपालिका शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी विकास मेघवाल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में चिड़िया चहके आंगन महके के तहत पक्षियों के लिए पानी के परिंदे लगाए। इस दौरान बीसीएमओ ब्लॉक अधिकारी तिमरी व डॉक्टर अमरचंद चौहान और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी ओम प्रकाश मेघवाल व शिक्षक संघ के मार्गदर्शक रतन सिंह शेखावत ने बताया कि युवाओं के द्वारा यह पहल बहुत ही सराहनीय है।